ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा है भक्त शिरोमणि श्री मधुसूदन सरस्वती जी की, जो कि काशी में रहा करते थे। ब्रह्म ज्ञानी थे, निर्गुण समाधि में रहा करते थे। एक समय की बात है कि कुछ भक्त श्रीधाम वृंदावन से काशी दर्शन के लिए गए। वहां उन्हें श्री मधुसूदन सरस्वती जी के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद कुछ समय वह काशी में रहे, जिससे कि उनकी बहुत अच्छी मित्रता श्री मधुसूदन सरस्वती जी के साथ हो गई। जब वह श्रीधाम वृंदावन वापिस आने लगे तो उन्होंने आग्रह किया श्री मधुसूदन सरस्वती जी से कि आप एक बार श्रीधाम वृंदावन आइए। उन्होंने कहा कि क्या है वहां? तो भक्तों ने कहा कि वहां हमारे श्री ठाकुर जी के दर्शन हैं। मोटी मोटी नैनन वाले, घुंघराले बालों वाले, अद्भुत छवि, अलौकिक छवि के मालिक हमारे ठाकुर जी वहां विराजमान हैं, श्री बाके बिहारी। तो सरस्वती जी ने कहा कि हम ज्योति रूप परमात्मा को ही मानते हैं। मूर्ति पूजा में हम नहीं आते, हमें मूर्ति पूजा नहीं पता, हम उसको नहीं मानते। भक्तों ने कहा कि आप एक बार हमारे कहने पर श्रीधाम वृंदावन एक बार आ जाइए। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं श्रीधाम वृंदावन चलता हूं, पर मैं मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाऊंगा। तो भक्तों ने मन में कहा कि कोई नहीं, कम से कम श्रीधाम वृंदावन एक बार पहुंच तो जाइए। भक्तों, श्रीधाम वृंदावन की महिमा इतनी अपार है कि कहा गया है कि जो एक बार श्रीधाम वृंदावन की रज में आ जाए तो वो ऐसे भगवान श्री गोविंद के तरफ खिंचता चला जाता है जैसे कि चुंबक लोहे को अपने पास खींच लेती है। ऐसा ही कुछ श्री मधुसूदन सरस्वती जी के साथ भी हुआ। जब वह ठाकुर जी के मंदिर पहुंचे तो वहां खड़े रहे और कहा, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कहा था। भक्तों ने कहा, प्रभु, जब आप काशी से इतना दूर श्रीधाम वृंदावन आ गए हैं तो एक बार हमारी विनती मान लीजिए, ठाकुर जी के दर्शन तो कर लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप वैसे ही दर्शन कर लीजिए, पूजा मत कीजिएगा। तो वो दर्शन के लिए श्री गोविंद के मंदिर में, बाके बिहारी के मंदिर में गए। और जैसे ही उन्होंने श्री गोविंद के दर्शन किए तो वह उनको देखते ही रह गए। बहुत समय हो गया, लगातार निहारते जा रहे थे, ठाकुर जी की छवि को देखे जा रहे थे। गोविंद की नजरों से नजरें हटी नहीं रही थी। तब भक्तों ने कहा कि सरस्वती जी चलिए, बहुत देर हो गई है। तो उन्होंने कहा, कुछ समय और रुक जाओ। और देखते ही देखते वो गोविंद में लीन हो गए। देखे जा रहे थे, हरि जी से ध्यान हट ही नहीं रहा था। इतना सुंदर, इतना सलोना गोविंद जी का दर्शन, चारों ओर फूल बंगले के दर्शन कर रहे थे, श्री हरि जी के दर्शन कर रहे थे, बाके बिहारी से नजर ही नहीं हट रही थी। भक्तों ने फिर कहा, मधुसूदन जी चलिए, समय बहुत हो गया है और आपको काशी भी जाना है वापस। तब मधुसूदन सरस्वती जी ने कहा कि क्या, कहां जाना है?
काशी? अब मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। कृष्ण से अलग कोई तत्व अगर है तो मैं उसे नहीं जानता। वो ऐसा श्री गोविंद की नजरों में समा गए कि उन्हें कृष्ण के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था और वह कृष्ण 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 करते हुए अपनी भक्ति करने लगे। हर समय वह जमुना किनारे बैठकर भगवान का ध्यान लगाया करते थे। जो छवि उनकी आंखों में गोविंद की बस गई थी, बस निरंतर उसी पे ध्यान रहकर सत्संग करना, कृष्ण 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 ही गाना, यही उनके जीवन का एक उद्देश्य रह गया था। और कहा जाता है कि वह कभी दोबारे वृंदावन को छोड़कर काशी नहीं गए और अपना अंत समय भी वह जमुना किनारे बैठकर श्री गोविंद की झांकी का दर्शन करते हुए, उन्हीं के ध्यान में मग्न होते हुए अपनी देह को त्याग कर दिया। बांके बिहारी श्री गोविंद वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जिस धाम के दर्शन करने के बाद भक्त सिर्फ वृंदावन का होके रह जाता है। जब जब जो भी भक्त श्री धाम वृंदावन भाव के साथ श्री हरि जी के दर्शन के लिए जाता है तो वहां पहुंचने के बाद कुछ भी नहीं रहता मन में कि कुछ चाहिए, क्या करना है। सिर्फ उनको निहारना, श्री गोविंद के दर्शन करना, यही रह जाता है। जिस प्रकार श्री मधुसूदन सरस्वती जी के साथ यह घटना घटी, उसी प्रकार बहुत से भक्त ऐसे हुए हैं जो श्री धाम वृंदावन एक बार जाकर वापस कभी आने के लिए कहते ही नहीं। एक और माता जी थी जो कि कभी वृंदावन नहीं गई थी। जिस प्रकार मधुसूदन सरस्वती जी के साथ हुआ वैसे ही उनके साथ भी हुआ। वह दिल्ली की रहने वाली थी और अपने पति के साथ श्री धाम वृंदावन दर्शन के लिए बस में जा रही थी। बस में एक भक्त बैठे थे जिनसे उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो हर महीने श्री धाम वृंदावन जाता हूँ। तो अपने मन में माता जी सोचने लगी कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो लोग हर हफ्ते हर महीने श्री धाम वृंदावन जाते हैं। यह सोचते हुए वह वृंदावन धाम पहुंच गई। जब उन्होंने श्री बांके बिहारी के दर्शन किए तो वह भी सरस्वती जी की तरह वहीं की होकर रह गई और अपना सभी कार्यों को पूरा करके, अपने बच्चों की शादी करके, सारे कार्यों को पूरा करके वह आज भी श्री धाम वृंदावन में ही रह रही हैं और अपने जीवन को श्री गोविंद के चरणों में लगाकर अपने जीवन का उद्धार कर रही हैं। भक्ति में जो भी भक्त अपने भाव के साथ गोविंद को अपने आप को समर्पित कर देता है तो वह तो सिर्फ हरि जी के चरणों का ही रह जाता है और कुछ उसके जीवन में बसता ही नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगली कथा में। श्री राधे राधे।